दोस्तों, आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प फाइनेंशियल पहेली को सुलझाने वाले हैं। बात कर रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजी के Q4 नतीजों की। जब हम इन नंबर्स को देखते हैं ना, तो टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन की असलियत के बीच एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला गैप नजर आता है। एक तरफ ग्रोथ का एक शानदार इल्यूजन है, तो दूसरी तरफ एक तगड़ा रियलिटी चेक। चलिए बिना किसी देरी के सीधे नंबर्स में गोता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि रेवेन्यू में 26% का शानदार जंप, लेकिन मुनाफे में 22% की भारी गिरावट। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नॉर्मली जब सेल्स 26% से बढ़ती है तो हम मुनाफे में भी उसी रफ्तार की उम्मीद करते हैं, राइट? लेकिन यहां पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई है। आइए डिकोड करते हैं कि ये ग्रोथ का शुरुआती भ्रम हकीकत में आते आते कैसे टूट गया। भाग 1, रेवेन्यू ग्रोथ का भ्रम, अनुमान बनाम असल नतीजे। ऊपर से देखने पर रेवेन्यू की ये ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एकदम कमाल की लगती है। देखिए, पिछले क्वार्टर यानी Q3 में रेवेन्यू था 804 करोड़ रुपए और पिछले साल के इसी क्वार्टर के 984 करोड़ रुपए से छलांग लगाकर इस बार Q4 का आंकड़ा सीधा 1242 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 55% का भारी उछाल और साल दर साल 26% की बेहद सॉलिड ग्रोथ। नंबर्स देखकर तो यही लगता है कि सब कुछ फर्स्ट क्लास है ना? लेकिन रुकिए, असली खेल तब समझ आता है जब हम इन असली आंकड़ों को मार्केट की उम्मीदों के सामने रखते हैं। मार्केट क्या सोचकर बैठा था? 1500 करोड़ का रेवेन्यू, लेकिन मिला कितना? सिर्फ 1242 करोड़। और मुनाफे का तो पूछिए ही मत। उम्मीद थी 150 करोड़ की, लेकिन असलियत में यह सिमट कर रह गया महज 91 करोड़ पर। तो जो ग्रोथ हमें इतनी शानदार लग रही थी ना, वो मार्केट की आसमान छूती उम्मीदों के आगे एकदम फीकी पड़ गई। भाग 2, बढ़ते खर्चों का भारी बोझ, सिस्टमैटिक खर्च में उछाल। 144 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये इस बार के Q4 का कुल खर्च है। जरा पर्सपेक्टिव के लिए देखिए, पिछले साल इसी टाइम कंपनी का खर्च था 863 करोड़ रुपए और पिछले ही क्वार्टर में ये सिर्फ 729 करोड़ था। मतलब खर्चे अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर भागे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये खर्चे एकदम से इतने बढ़ क्यों गए? असल में ये कोई एक जगह की दिक्कत नहीं है, ये पूरी तरह से सिस्टमैटिक और ब्रॉड बेस्ड है। रॉ मटेरियल की लागत बढ़ी है, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन में भारी जंप आया है और फाइनेंस कॉस्ट यानी कर्ज का ब्याज भी बढ़ गया है। मतलब हर तरफ से खर्चों ने कंपनी की फाइनेंशियल एफिशिएंसी को नीचे खींचने का काम किया है। भाग 3, मुनाफे पर तगड़ा वार, प्रॉफिटेबिलिटी में एक अनएक्सपेक्टेड गिरावट। तो इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? इतनी शानदार रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 91 करोड़ रुपए पर आकर गिर गया। ऑनेस्टली कहूं तो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था जिसने सबको हैरान कर दिया। इस 91 करोड़ की फिगर की सीरियसनेस तब समझ आती है जब हम पिछले साल का डेटा देखते हैं। पिछले साल इसी समय मुनाफा था 116 करोड़ रुपए, यानी साल दर साल सीधे 22% की गिरावट। और ये गिरावट इसलिए और भी ज्यादा चुभती है क्योंकि मार्केट ये मानकर चल रहा था कि मुनाफे में 80 से 90% का भयंकर जंप आने वाला है। लोगों ने तो 80-90% ग्रोथ के सपने सजा रखे थे, लेकिन रियलिटी पूरी तरह से अलग निकली। भाग 4, सिकुड़ते मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स का गिरना। अब जरा मार्जिन्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जो प्रॉफिट के सिकुड़ने का असली कारण बताती है। पिछले 3 पीरियड से कंपनी के मार्जिन्स लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। सोचिए, पिछले साल Q4 में जो मार्जिन 11.84% के शानदार लेवल पर था, वो पिछले क्वार्टर में गिरा 9.52% पर और अब इस करंट Q4 में ये बुरी तरह गिरकर सिर्फ 7.33% रह गया है। अब मार्जिन इस तरह से सिकुड़ेंगे तो इसका सीधा और बहुत कड़ा असर इन्वेस्टर्स की कमाई यानी अर्निंग्स पर शेयर पर तो पड़ेगा ही। पिछले साल Q4 में EPS 18 रुपये 12 पैसे था, जो अब ईयर ऑन ईयर गिरकर 13 रुपये 32 पैसे पर आ गया है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी की मुनाफा कमाने की ताकत काफी कमजोर हुई है। भाग 5, द फाइनल वर्डिक्ट। इन सारे आंकड़ों का असल मतलब क्या है? चलिए अब इस पूरी सिचुएशन को समराइज करते हैं। तो Q4 की कहानी कुछ ऐसी है। कंपनी ने रेवेन्यू में एक नॉमिनल ग्रोथ तो जरूर हासिल की, लेकिन खर्चों में आए एक भारी और सिस्टमैटिक उछाल ने पूरी पार्टी खराब कर दी। नतीजा, मुनाफे में साल दर साल 22% की भारी गिरावट, मार्जिन्स का लगातार सिकुड़ना और सबसे बड़ी बात, मार्केट के उन ऊंचे अनुमानों से एक बहुत बड़ा मिस। अब जब इन नंबर्स की कड़वी सच्चाई पूरी तरह से हमारे सामने आ चुकी है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ग्रोथ और खर्चों के बीच का ये जो भारी अंतर है और उम्मीदों के मुकाबले जो इतना कमजोर प्रदर्शन रहा है, उससे हमारा ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट आखिर कैसे पचाएगा? क्या मार्केट इन नतीजों को इग्नोर कर देगा या फिर उम्मीदों का ये बुलबुला फूटने वाला है?
आपको क्या लगता है,